हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एनमेस एकेडमी में। दोस्तों, झारखंड में सीटेट वर्सेस जो जेटेट का वर्डिक्ट था, अब उसका फैसला आ चुका है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। अब सवाल यह उठता है कि इस फैसले से वैसे परीक्षार्थी जो जेटेट का फॉर्म भरे थे, अब उनके रिजल्ट पर क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या वे डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे? कौन से परीक्षार्थी हैं जो सीटेट जुलाई 2025 का फॉर्म भरेंगे? सीटेट क्या है? कहाँ कहाँ ये मान्य है? क्यों अन्य राज्यों से सीटेट को हटाया जा रहा है? अगर ऐसा ही है तो फिर सीटेट एग्जाम लेने की क्या जरूरत है? और फॉर्म भरने वाले करोड़ों छात्रों से क्या है अपील? आइए इन सारे मुद्दों पर हम विशेषकर बात करते हैं। आते हैं पहले सवाल पर कि क्या होगा वैसे परीक्षार्थी का जिन्होंने झारखंड टीचर का फॉर्म फिल किया है। तो जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है, सीटेट जो है वो झारखंड टीचर के एग्जाम से बाहर हो चुका है। जब फॉर्म ये आया हुआ था, तब वहाँ के छात्रों ने ये रांची हाई कोर्ट में केस किया था कि 2016 से जो झारखंड में है, टेट का एग्जाम नहीं हुआ था। इस बेसिस पे रांची हाई कोर्ट ने यह फैसला दिया कि काफ़ी दिनों से ये टेट का एग्जाम नहीं हुआ है, इसलिए सीटेट को मान्य किया जाए। लेकिन इस फैसले को बदलते हुए हाई सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाया कि आप बीच गेम में रूल नहीं चेंज कर सकते हैं। मतलब जब फॉर्म निकला था उस समय झारखंड टेट वालों के ही एलिजिबल थे। तो सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि आप बीच गेम में रूल को चेंज नहीं कर सकते। मतलब ये हुआ कि रांची हाई कोर्ट के फैसले के बाद वैसे परीक्षार्थी जो सीटेट के बेसिस पे या फिर नज़दीकी राज्यों जिन्होंने स्टेट को क्वालिफाई किया है, वे लोग जो झारखंड टीचर का फॉर्म फिलअप किए थे, अब वे झारखंड टीचर के फॉर्म से बाहर हो चुके हैं। मतलब ये है कि जो भी उससे पहले फॉर्म फिलअप किए हुए थे, वही एलिजिबल है। झारखंड सरकार ने ये कहा था कि उनके पास 1 लाख से ज़्यादा परीक्षार्थी हैं। 2016 से एग्जाम नहीं करा पाने का कारण यह था कि कोविड-19 के कारण जो है वे बीच में स्टेट का एग्जाम नहीं ले पाए थे। उनके पास अभी जो है परीक्षार्थी ये 1 लाख से ज़्यादा परीक्षार्थी हैं, इसलिए वो इसी बेसिस पे अपना रिजल्ट देंगे। इसलिए अब सीटेट जो है वो झारखंड एग्जाम से बाहर हो चुका है। अब आते हैं दूसरे सवाल पे कि झारखंड हाई कोर्ट के फैसले का क्या होगा। जैसा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुना दिया है कि सीटेट अब बाहर हो चुका है, तो अब वैसे छात्र जो झारखंड टीचर का एग्जाम 4 जगह अलग अलग सेंटर पर जाकर अपना एग्जाम दिए थे, अब उनका मेहनत और पैसा सारा कुछ बर्बाद हो चुका है। अब उनके हाथ निराशा ही लगने वाली है। जो छात्र जो निश्चिंत होंगे कि उनका एग्जाम अच्छा गया है और अब वे बाद में उन्हें टीचर बनने का मौका मिलेगा, तो अब वे इस क्षेत्र से बाहर हो चुके हैं। अब वे किसी भी बेसिस पे झारखंड टीचर के लिए एलिजिबल नहीं है। अब आते हैं अगले सवाल पर कि सीटेट जुलाई 2025 में फॉर्म भरने वाले क्या न करें गलतियां। सीटेट जुलाई में याद रखिएगा, ओनली डीएलएड या फिर बीएड के जो सेकेंड ईयर के छात्र हैं वही फॉर्म भर सकते हैं। फिर से बता दे रहा हूं आपको कि 1 to 5 में डीएलएड में जो सेकेंड ईयर के छात्र हैं या डीपीई जो कर रहे हैं, डिप्लोमा इन प्राइमरी एजुकेशन, उसमें जो सेकेंड ईयर के छात्र हैं वही 1 to 5 का फॉर्म भरेंगे। और बीएड में जो बीएड के सेकेंड ईयर के छात्र हैं जिन्होंने फाइनल ईयर का फॉर्म फिलअप कर दिया है, वे ही इस बार जुलाई 2025 का फॉर्म भरेंगे। क्योंकि सीटेट के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में साफ साफ ये लिखा हुआ है कि अगर आपको 1 to 5 का फॉर्म फिलअप करना है, तो आपके 12th में 45% मार्क्स होने चाहिए और आप फाइनल ये डीएलएड या डीपी के फाइनल ईयर के स्टूडेंट हो, तभी आप सीटेट का फॉर्म भर सकते हो। तभी जो आपका जो रिजल्ट होगा, ये फाइनली जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा या फिर आपका मेरिट बनेगा, तभी ये वैलिड होगा। अगर जो लोग ये सोच रहे हैं कि जिन्होंने सीटेट बीएड या डीपी में नाम एडमिशन करा लिया है तो वे सीटेट के लिए एलिजिबल हो गए हैं, तो फिर आप ये चीज़ जान लीजिए कि आप एग्ज़ाम देकर क्वालिफाई भी हो जाएंगे। तो लास्ट टाइम पर आप जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, जब आपका मेरिट लिस्ट बनेगा, तब आप बाहर कर दिए जाएंगे। क्योंकि सीटेट में साफ साफ ने लिख दिया है कि अगर आपको ये 6 to 8 का फॉर्म फिलअप करना है, तो आपके 12th में 50% और ग्रेजुएशन में मिनिमम 45% मार्क्स होना चाहिए। आप ये गलती नहीं करिएगा कि जिन्होंने 12th पर 45% के मार्क्स के बेसिस पर डीएल ये 1 to 5 का एग्जाम क्लियर कर दिया है,
ये गलती नहीं करेंगे कि वो 6 to 8 का, ग्रेजुएशन के बाद 6 to 8 का भी फॉर्म फिलअप कर देंगे, क्योंकि उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि आपका 12th में 50% और ग्रेजुएशन में 45% होना चाहिए। अगर किन्हीं का 12th में मान के चलिए 45% से ऊपर है लेकिन ग्रेजुएशन में 70% है, वे सोचेंगे कि फॉर्म फिलअप कर देंगे तो वे भी बाहर कर दिए जाएंगे, क्योंकि 6 to 8 के लिए 50% 12th में और 45% से एबव ग्रेजुएशन में होना ही अनिवार्य कर दिया गया है। तो ये गलती नहीं करेंगे, खासकर सीटेट जुलाई 2025 के फॉर्म भरने वाले, और वे तभी फॉर्म फिलअप करेंगे जब वे सेकेंड ईयर में होंगे। अब आते हैं अगले सवाल पर कि क्या है सीटेट, कहाँ कहाँ ये मान्य है, क्यों राज्यों से सीटेट हो रहे हैं बाहर, अगर ऐसा है तो फिर सीटेट एग्जाम लेने की क्या जरूरत है। तो सीटेट सीटेट का फुल फॉर्म ये हो गया कि सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। मतलब ये कि इस एग्जाम को देने के बाद आप 1 to 5, 6 to 8 के टीचर के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। इसका जो मान्यता है वो आप केवीएस, नवोदय, केंद्रीय विद्यालय में, नवोदय में, और भी जो जितने भी प्राइवेट स्कूल हैं उसके लिए एलिजिबल है। अभी भी बहुत से राज्यों में 1 to 5 और 6 to 8 के लिए सीटेट का एग्जाम को बेसिस माना जा रहा है। बिहार में भी जो है 1 to 5 के लिए सीटेट है और 6 to 8 के लिए भी सीटेट एलिजिबल है। लेकिन अभी एक फैसला आ चुका है कि झारखंड से सीटेट को बाहर किया जा रहा है। तो अब सवाल ये उठता है कि क्यों राज्यों से बाहर किया जा रहा है। तो जैसे सीटेट का एग्जाम देके आप 1 to 5, 6 to 8 के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, तो इसका तो मतलब यही हुआ ना कि राज्य ये कहना चाह रहे हैं कि अगर आप सीबीएसई से 10th दिए हैं तो आपको वो पास नहीं माना जाएगा। आपको हमारे राज्य में तभी पास माना जाएगा जब आप हमारे राज्य से 10th दिए होंगे। मतलब यही हो गया ना कि सीटेट देने के आप जैसे राज्य में क्या हो रहा है कि स्टेट सही टाइम पर कंडक्ट नहीं किया जा रहा है। सीटेट जो है वो साल में 2 बार कंडक्ट किया जा रहा है, तो बहुत से छात्र जो हैं जो अपना डीएलएड बीएड जो है वो कंप्लीट करने के बाद सीटेट का एग्जाम दे दे रहे हैं, तो वे एलिजिबल हो जा रहे हैं किसी भी एग्जाम देने के लिए। लेकिन अब जिस तरीके से राज्यों से हटाया जा रहा है, तो इसका मतलब यही है कि राज्यों में है डोमिसाइल नीति लागू किया जा रहा है। मतलब अब यही है कि वहीं उसी राज्य के लोग जो है वो आप मतलब उस राज्य में शिक्षक बनेंगे, अन्य राज्यों के लोगों को मौका नहीं मिलेगा। अगर ऐसा रहा तो जितने भी जो एलिजिबल कैंडिडेट है जिनके पास अच्छी गुणवत्ता वाली शिक्षा है, वे लोग इससे बाहर हो जाएंगे। अब जिस तरीके से अब देखा ये जा रहा है कि 2016 से झारखंड में जेटेट नहीं हुआ है, तो अब जो सिलेक्शन होगा तो 2016 से जो लोग पढ़ाई 2016 के बाद क्या हुआ, जेटेट हुआ नहीं, तो जो जो कैंडिडेट इस एग्जाम को दिए होंगे, बहुत से उसमें से ऐसे होंगे जिनका नंबर अच्छा होगा लेकिन वो पढ़ाई करना छोड़ दिए होंगे या फिर पढ़ाना छोड़ दिए होंगे, वे किसी न किसी अन्य बिजनेस या काम में लग चुके होंगे। तो अब उनके पास ना वो रिदम होगा, ना वो पढ़ाई करने का वो जज्बा होगा, ना पढ़ाने का वो वैसा शौक रहा होगा। तो अब वे टीचर बनेंगे तो उससे प्रभावित होंगे झारखंड के बच्चे, उनकी क्वालिटी एजुकेशन जो है वो खराब होगी। तो मैं सभी सरकार से, झारखंड सरकार से ये अपील करना चाहूंगा कि ये जो चीज है, आप सर सीटेट को बाहर कर रहे हैं, अदर स्टेट वाले कैंडिडेट को नहीं ले रहे हैं, इससे यही होगा कि जो अच्छे टीचर हैं वे बाहर होते जाएंगे, उनके राज्य में जो कम जानकार वाले टीचर हैं वही रह जाएंगे। अगर आपको कम कंपटीशन देना ही है तो फिर आपको रिजर्वेशन हटा के क्वालिटी एजुकेशन पर फोकस करना चाहिए। अब आते हैं आखिरी पॉइंट पे कि फॉर्म फिलअप करते समय जो करोड़ों छात्र हैं वे क्या न करें गलतियां। तो जैसा कि अब ये ट्रेंड चलता जा रहा है कि कोई भी अगर फॉर्म निकलता है तो लोग उसको अब पढ़ते नहीं है, वे छोड़ देते हैं कि कोई ना कोई यूट्यूब पर जो है उस फॉर्म को पढ़ के उसके बारे में जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो उसको डालेगा ही, कोई ना कोई उस फॉर्म को फिलअप करके उसका डेमो डालेगा ही। यही गलती क्या होता है कि बहुत से लोगों का जो है उनका सब्जेक्ट अलग है, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन अलग है, तो जो यूट्यूब के भी लोग हैं वो एक एक चीज को, एक एक टर्म को डिफाइन नहीं कर सकते, वो एक जनरल वे में बता सकते हैं। यही गलती हो रही है सीटेट वालों के साथ भी, यही गलती हो रही है एस्टेट वालों के साथ। सीटेट वाले जो है वो फॉर्म को फिलअप कर रहे हैं ये बिना जाने हुए कि उन्हें सेकंड ईयर में फॉर्म फिलअप करना है, उनका परसेंटेज और मार्क्स क्या है ये भी नहीं देख रहे हैं। एस्टेट वाले क्या कर रहे हैं कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में गलती कर रहे हैं। स्टेट के नोटिफिकेशन में 9-10 के लिए साफ साफ लिखा हुआ है कि मैथ्स में ये मैथ्स ऑनर्स, फिजिक्स ऑनर्स, केमिस्ट्री ऑनर्स,
आपका जो इंजीनियरिंग है वो, और बीसीए में जो कंप्यूटर साइंस लिए हैं वो जो है वो मैथ्स को चुनेंगे। वही साइंस के केस में क्या है कि बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री ऑनर्स के लोग भी साइंस को चुन सकते हैं। ये साफ साफ लिखा हुआ है कि केमिस्ट्री वाले भी होंगे, लेकिन जैसा कि यूट्यूब में ये चीज़ वायरल हो चुका है कि 9th-10th में जो है केमिस्ट्री वाले नहीं भर सकते। जिनका बायो है ग्रेजुएशन में वही भरेंगे, जिनका ये बॉटनी जूलॉजी है वही भर सकते हैं, उसके अलावा नहीं भर सकते। ऐसे केस में ये न्यूज़ सभी को पता है, काउंसलर को भी पता है, तो वे क्या कर रहे हैं कि जो भी केमिस्ट्री वाले स्टूडेंट्स है उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में डाउटफुल में डाल दे रहे हैं। तो ये गलती किसकी है कि एग्जैक्टली जो सही फॉर्म क्या है उसको बिना पढ़े लोग फॉर्म भर रहे हैं। तो मैं सभी से यही अपील करूंगा, अनुरोध करूंगा कि कृपया करके किसी भी चीज़ की आप तैयारी कर रहे हैं, एक बार फॉर्म भरने से पहले आप खुद एक बार पढ़ लीजिए। ठीक है, आप यूट्यूब देखिए, जो फॉर्म फिलअप कर रहे हैं उनको भी देखिए, लेकिन सवाल आपके नौकरी का है, इस नौकरी से आप लाभ लेंगे, तो एक बार ज़रूर कम से कम थोड़ा टाइम निकाल कर उस फॉर्म को खुद से एक बार पढ़ लीजिए। आई होप आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। एंड लास्टली, थैंक यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट। जय हिंद।